एवरीवन गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है इसका हम लोग फास्ट ट्रैक में रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था तो काफ़ी कमेंट्स में आया है कि कुछ टॉपिक है जो इनको क्लियर नहीं हो रहा है, लाइक दिस एसिड बेस एंड सॉल्ट, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस पे थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक रिवीजन ले लेंगे, फिर इसके बाद प्रॉब्लम्स पे हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस रिवीजन में मैं टोटल जितना टॉपिक है, जितने सारे कॉन्सेप्ट है जो स्लाइड्स बेस लेकर के क्वेश्चंस पूछता है, उन सब चीज़ों को समराइज़ किया हुआ है। आपको एक ये भी कर सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स भी बनाइए, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। सो नाउ स्टार्ट। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम में जितने पॉजिटिव साइन होते हैं उतने ही नेगेटिव साइन होते हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में इक्वल होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है, मतलब उस एटम से करंट फ्लो नहीं कर सकता। द नंबर ऑफ positively charged particles, that is protons, are equal to the number of negatively charged particles, that is electron। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है आपका। नेक्स्ट, एवरी एटम्स ट्राइज टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। हर एक एटम जो है उसका केवल यही कोशिश होता है कि वो न्यूट्रल हो जाए और किसी भी तरह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके स्टेबल हो जाए, जैसे भी वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल होने के लिए वो ये चाहता है कि उसके नज़दीक का जो इनर्ट गैस है वो उस इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको न्यूट्रल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और हीलियम इसके नियर अबाउट इनर्ट गैस है। तो इसी तरह से जितने भी एटम्स हैं वो नियर अबाउट इनर्ट गैस में कन्वर्ट होना चाहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब सारे जो एटम है वो एक इनर्ट गैसेस हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहते हैं। तो हर एक एटम का ऐसा व्यूज होता है कि वो इनर्ट बनना चाहता है। दैट इज 8 electrons in the valence shell except helium which is having 2 electrons in the valence shell। मतलब जितने भी सारे जो एटम है वो इनर्ट गैस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, और सारे इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल हाइड्रोजन को, आपका हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Atoms attain the stable electronic configurations by their losing, gaining और sharing electrons। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हेल्प से स्टेबल होता है। उस स्टेबल होने की प्रक्रिया में वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग कर लेता है। नेक्स्ट, आयन। व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर 1 पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर 1 पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी एटम जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो उस पर एक चार्ज पार्टिकल आ जाती है जिसमें वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो जब वो आइटम चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, तो उस कंडीशन में उस एटम को हम लोग आयन कहते हैं। नेक्स्ट, कटायन। व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट्स गेट कन्वर्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड कटायन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है क्योंकि उसको स्टेबल होना होता है, तो इस कंडीशन में उस पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स को वो न ले सकता है न दे सकता है, क्योंकि प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स का ही लेना देना या शेयरिंग करना होता है।
तो जब वो इलेक्ट्रॉन को देता है तो इसका मतलब हो गया कि निगेटिवली चार्ज कम हो जाएगा। अगर निगेटिवली चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज बढ़ जाएगा। तो जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और उस कंडीशन में एटम को हम लोग कटायन कहते हैं। नेक्स्ट एनायन। व्हेन एन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके इंक्रीज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का मतलब होता है कि एटम में निगेटिव चार्ज का बढ़ना। इट्स गेट्स कन्वर्टेड टू निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एनायन। तो वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। उस एटम को हम लोग एनायन कहते हैं जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किस एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे? द एलिमेंट विच easily lose electron and acquire positive charge are called electropositive element। वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम या वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाए उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। इसमें जो सीरीज होता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकते हैं उसमें जिसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये सब सारे एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +1 चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा +2 चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा +3 चार्ज हो जाएगा। उसमें एग्जाम्पल हो जाता है सोडियम प्लस, मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। पोटेशियम प्लस मतलब पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। कैल्शियम 2+, मतलब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। मैग्नीज 2+, मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और उस तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो +3 जो चार्ज था वो बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? तो इसी तरह से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए द एलिमेंट विच इजली लूज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द एलिमेंट विच इजली गेन इलेक्ट्रॉन, जो आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो गेन कौन कर सकता है? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसी एटम का लिख रहे हैं और उसके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इससे रिजल्ट ये होगा कि उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी और निगेटिव चार्ज बढ़ जाने से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जितने मेटल होते हैं सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि मैक्सिमम मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मैक्सिमम नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव का। तो क्लोरीन माइनस, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ब्रोमीन -1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। आयोडीन -1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। F-1 इलेक्ट्रॉन को O2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लिया है। S2- 2 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है। N3- जिसका मतलब हो गया कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को कब ले सकता है? जब इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 5 + 3 8 हो जाता है और 8 होते ही वो इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों लिया है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही सारे सबने इलेक्ट्रॉन को लिए हुए हैं। आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ transference of electrons from the outermost cell of a metal to the outermost cell of a non-metal is called ionic bond और electrovalent bond। देखिए आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कम्बिनेशन करता है
तो मेटल अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और नॉन मेटल जो होता है वो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसके कारण कि मेटल वाले पे पॉजिटिव आयन बन जाता है, नॉन मेटल वाले पे नेगेटिव आयन बन जाता है। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसी बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड अदरवाइज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि सोडियम और क्लोरीन ये आपस में रिएक्शन करता है। यहाँ बाय प्रॉपर्टीज हमें ये मालूम है कि सोडियम जो है आपका एक मेटल है और क्लोरीन जो है वो आपका एक नॉन मेटल है। दैट मीन्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो नहीं कर सकती है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास और क्लोरीन भी आपका इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 2, 2, 2 और 1 था, 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सोडियम माइनस इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो इसलिए सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो जाएगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी आइटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन जो है वो एक आयन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो इनके बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ यही बॉन्ड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये जो दोनों बॉन्ड जो है जिस फोर्स से आपस में अटैच हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स के कारण ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड अदरवाइज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो 2000 आपका 16 में क्वेश्चन आया था कि मेटल नॉन मेटल के बीच में अदरवाइज आयनिक जो बॉन्ड बनता है उसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Next, as a result of transference of electrons, ions are formed which are held by strong electrostatic force of attraction. अब ये पॉजिटिव निगेटिव जो हैं वो आपके फॉर्मेशन हो गए, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इससे इनके बीच में एक पावर ऑफ अट्रैक्शन बन गया और वो पावर ऑफ अट्रैक्शन जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। The metals participate in an ionic bond. Formations should have low ionization potential. The metal participate in an ionic bond. Formation should have low ionization potential. देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो कब होता है और हाई कब होता है, जब आप इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके न्यूट्रल में इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में या इलेक्ट्रॉन को लेने में एनर्जी ज़्यादा लगती है तो वो हो जाता है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब कैल्शियम में आ जाते हैं तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम के रिस्पेक्ट में कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन में डोनेट करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए कैल्शियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो सोडियम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। द नॉन मेटल पार्टिसिपेट इन एन आयोनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए जो नॉन मेटल होता है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो, और नॉन मेटल जब इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, तो लेने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी होती है, देने के रिस्पेक्ट में कम एनर्जी होती है। तो इसलिए
आपका जो नॉन मेटल होता है, जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, उस केस में उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है। द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन मेटल to the outermost cell of non-metal are called ionic or electrovalent compound। वैसे केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट अदरवाइज गेन करके बनते हैं, वैसे केमिकल कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करने के बाद बनते हैं, उस तरह के कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इस तरह से जो आप इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे पे, और जब कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाता है, तो वो कंपाउंड को हम लोग आयनिक अदरवाइज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। हम लोग अगले क्लासेस में भी इसी टॉपिक पे फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।